जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूची पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। खासकर तो यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? सही जवाब है ऑप्शन ए, चतुर्थ अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, यह आपको ध्यान रखना है। और देखिए, तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में उनके विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी के वेतन के भत्ते के बारे में बताया गया है। और प्रथम अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में बताया गया है। आपका प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है? सही जवाब है छठी अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, आठवीं अनुसूची नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। मूल संविधान में पहले 8 अनुसूची थी और 4 अनुसूची विभिन्न संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। 8वीं अनुसूची को नया नहीं जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 4, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? सही जवाब है 10वीं अनुसूची में। दल बदल संबंधी कानून 10वीं अनुसूची में जोड़ा गए और 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में है। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, दल बदल से। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 6, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। और मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूची थी? सही जवाब है 8। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में 8 अनुसूची थी। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? सही जवाब है ऑप्शन डी 8। भारतीय संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 8 अनुसूची थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 9, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? सही जवाब है ऑप्शन ए 8। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रश्न नंबर 10, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? सही जवाब है पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है और संविधान में इसकी समीक्षा नहीं की जाती। नंबर 11, आपका प्रश्न नंबर 11, संविधान की अनुसूची तत्वों से संबंधित विषय का कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? देखिए, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, ये सही है। प्रथम अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की सूची है, यह भी सही है। द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य, यह गलत है, यह सम्मिलित नहीं है, क्योंकि दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और के बारे में बताया गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विभिन्न पदाधिकारियों के बारे में और पेंशन के में, यह गलत है। यहाँ पर 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य की शक्तियों का विभाजन है, यह भी सही है। हमें गलत बताना, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आपका प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? आपका सही जवाब है, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? सही जवाब है पहली अनुसूची। भारत के राज्यों का नाम पहली अनुसूची में है। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? सही जवाब है दल बदल से।
भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 15, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? सही जवाब है ऑप्शन सी मणिपुर। छठी अनुसूची मणिपुर में लागू नहीं होती। प्रश्न नंबर 16, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में किसी अधिनियम को संविधान की किसी अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? सही जवाब है 9वीं अनुसूची को संविधान में चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रश्न नंबर 17, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? सही जवाब है तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 18, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नई राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन हुआ? सही जवाब है ऑप्शन बी पहली अनुसूची में। अगर नए राज्यों का निर्माण होगा तो पहली अनुसूची में परिवर्तन होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 19, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी दल बदल के बारे में 10वीं अनुसूची में बताया गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। आपका प्रश्न नंबर 20 है, यदि भारत संघ को नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन डी पहली अनुसूची। अगर हम नए राज्य का निर्माण करेंगे तो पहली अनुसूची में संशोधन होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही सही वर्णित करता है? दोस्तों इसका जवाब हमने पीछे बताया, तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 22, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? सही जवाब है 5वीं अनुसूची में। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष प्रावधान है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 23, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? सही जवाब है 10वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। इसे 52वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया। 11वीं अनुसूची को देखें, पंचायती राज से संबंधित है। और 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में शामिल किया गया। राजस्थान के नागौर से शुरू हुई। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 24, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? सही जवाब है 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? सही जवाब है 12वीं अनुसूची। 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 73वें में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें 18 विषय हैं, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 26, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? सही जवाब है ऑप्शन बी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया है। शपथ ग्रहण तीसरी अनुसूची में, राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व चौथी अनुसूची में और भाषाओं से संबंधित 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाएं हैं। प्रश्न नंबर 27, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? सही जवाब है प्रथम अनुसूची में। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पहली अनुसूची में बताया गया है। प्रश्न नंबर 28, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? सही जवाब है ऑप्शन डी शपथ तथा प्रज्ञान से। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में प्रावधान है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 29, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्यभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राज्य भाषाओं को उल्लेख किस अनुसूची में? 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रश्न नंबर 30, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? सही जवाब है ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंध रखती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। संविधान की 11वीं अनुसूची में है? सही जवाब है पंचायती राज। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। सही जवाब है भाषाओं के साथ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्तित है। सही जवाब है प्रथम संशोधन द्वारा परिवर्तित है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।